नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 से हम एक बार फिर से बात कर लेते हैं श्रीमान गौतम अडानी की। अब श्रीमान गौतम अडानी ने पहले तो इस देश में एयरपोर्टों को लूट लिया। मतलब सचमुच में नहीं लूटा, लेकिन जो देश में व्यापार विरोधी एक पूरा का पूरा बड़ा ही प्रभावशाली और हल्ला गुल्ला मचाने वाला जो समूह है, उसने ये इस तरह का नैरेटिव घड़ दिया कि सब लूट गया, सब बिक जाएगा, सब कुछ अडानी को दे दिया जाएगा। लेकिन वास्तविक स्थिति तो हमने पहले भी इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी कि अडानी ने 6 के 6 एयरपोर्ट के लिए दुगने और 2.5 गुने बिड देके, यानी कि दूसरे जो कंपटीटर थे एमजीआर एयरपोर्ट और दूसरे जो लोग थे, उनसे दुगने और 2.5 गुनी बिडिंग देके और ये एयरपोर्ट का ऑपरेशन ले लिया। ऑपरेशन उसका रख रखाव ऑपरेशन ले लिया, और वो करने के लिए वो 50 साल तक ले गया। और 50 साल तक जितने पैसेंजर आए, उस पैसेंजर की पर पैसेंजर के लिए उन्होंने जो अमाउंट सरकार को यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी को देना उसका प्रपोजल दिया, वो बाकी लोगों से एमजी और लोगों से दुगना से 2.5 गुना था। यानी कि सरकार के लिए कि एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए ये फायदे का सौदा था। लेकिन हमारे जो व्यापार विरोधी और उद्योग विरोधी बुद्धिजीवी हैं, उसमें बहुत तरह के लोग हैं। देखिए, कलाकारों की बड़ी भारी संख्या है, क्योंकि कलाकार भावुक होते हैं, उनको नारों से बड़ा प्रेम होता है और गरीबों की बड़ी चिंता करते हैं। यानी कि ये मान लीजिए कि उनकी जो कथानक है उसके अंदर हम मान सकते हैं, अगर ये 6 एयरपोर्ट अडानी को नहीं दिए जाते तो देश के गरीबों का कोई उत्थान हो जाता। भाई कैसे उत्थान हो जाता आप बताइए। तो इस मामले में फिर वो लंबी चौड़ी कहानी और कविताओं और पेंटिंगों की बात करेंगे, जो क्रिएटिविटी के स्तर पे तो ठीक है, वो लफाजी है पूरी, और कहीं कहीं कुछ सच भी होगा, लेकिन वास्तविकता से उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसी तरह से दुगनी बिड दे करके अडानी साहब ने धारावी का रीडेवलपमेंट अपने कब्जे में कर लिया है। यानी कि देश को फिर से एक नैरेटिव के आधार से, वास्तविकता नहीं है। अभी रवीश कुमार वगैरह ने उस पर ध्यान नहीं दिया, पता नहीं ध्यान दिया है तो वो थोड़े दिनों में देंगे, क्योंकि अभी वो दूसरी चीज़ों में अटके हुए हैं। वो फ्रांस की सीवर लाइन में आर्ट गैलरी लगी में उसकी भ्रमण कर रहे हैं, और विदेशों में इंग्लैंड की जो है वो थड़ी जो लगी हुई सड़कों पे, वहां से ज्ञान ले रहे हैं। और उनका ये कहना है कि भारत को लंदन से सीखना चाहिए। अरे तो भाई, भारत तो हमेशा लंदन से ही सीखता रहा है। तो ये कब तक सीखता रहेगा? खैर कोई बात नहीं। भारत को प्रधानमंत्री भारतीय मूल का, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री भारतीय मूल का है। इससे भी रवीश बाबू को बड़ी दिक्कत हुई थी। आज को उस पर उन्होंने कमेंट करना बंद कर दिया है। तो चलिए रवीश कुमार को छोड़ते हैं, धारावी पे आ जाते हैं। धारावी जो है वो उसका बड़ी लंबी एक इतिहास है। और जब बम्बई का डेवलपमेंट शुरू हुआ, मजदूरों की जरूरत हुई, तो पहले तो ये स्वैम्प था, मैंग्रोव्स थे, यहाँ पे झाड़ियाँ थी, समुद्र था, पानी था, लोग आके बसना शुरू हो गए। पहले कोली लोग यहाँ फिशरमैन रहते थे। तो आज की स्थिति ये है कि करीब करीब 2.8 स्क्वायर किलोमीटर में ये दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी है। और देखिए, हमारे देश के जो समाजवादी हैं उनको झुग्गी झोपड़ियों से बड़ा ही प्रेम है, और वो चाहते हैं कि झुग्गी झोपड़ी वैसे ही रहे। क्योंकि देखिए, इतने दिनों तो कुछ हुआ नहीं भैया। वो कई बार इसमें बात हुई कि धारावी का रीडेवलपमेंट कर दिया जाए। तो रीडेवलपमेंट कौन करे? कोई सामने भी तो आए। तो जो भी आए उस पर ध्यान नहीं दिया। पहली बात तो ये कि भाई ये इस तरह के निर्णय सरकार को लेने पड़ते हैं। तो फिलहाल सरकार ने निर्णय ले लिया है, और इसमें एक और झमेला था। एक झमेला रेलवे का था। अब देखिए, भारत में जो संस्कृति स्थापित की गई है उसमें यह है कि सभी विभाग एक दूसरे से लड़ने की जो है ना, टर्फ वार जो है कि ये मेरा राज है वो तुम्हारा राज है, ये संस्कृति बहुत लंबे समय से जो है वो स्थापित कर दिया गया है। तो रेलवे की तरफ से कोई जवाब ही नहीं आता था। तो क्योंकि रेलवे के इसके बीच में 2 स्टेशनों के माहिम
और साइन के बीच की जमीन भी आती है, और वो रेलवे को भी उसमें जो है वो उनकी भूमिका बनती है, तो रेलवे ने वो जमीन देना स्वीकार कर लिया है। तो ये अश्विनी वैष्णव और महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री है फडणवीस, उनकी शय पे हुआ है कि ये प्रोजेक्ट जल्दी से हो जाना चाहिए। और कुल मिलाकर के जब ये प्रोजेक्ट 17-18 साल में कंप्लीट हो जाएगा, अब इसमें जो स्पेशल पर्पज व्हीकल है, यानी कि इसको डेवलप करने के लिए जो कंपनी बनाई है, और वो करीब उसकी 80-20 है, 80-20, यानी कि 80 दौड़ानी साहब के पास रहेगा, तो इसका मतलब हमारे कवि और पेंटर कह सकते हैं बेच दिया, लुट गया। लेकिन ये कोई तो करेगा ना, खर्चा होगा, और खर्चा होगा तो उसको आगे जाके वसूल देगा। भाई 17-18 साल का बहुत लंबा समय होता है, इसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी चलिए, ये बहुत ही लंबे समय से जो विलंबित था, जिस पे ध्यान नहीं दिया रहा था, ये प्रोजेक्ट सामने आ गया है और फडणवीस साहब ले गए हैं। अब देश के बुद्धिजीवियों की जब नजर खुलेगी और वो कहेंगे कि क्या हो गया, ये देश बर्बाद हो गया, लूट गया, बिक गया, तो उस समय उनका कीर्तन हम सुनते रहेंगे। लेकिन वास्तविक बात यह है कि 1 करोड़ स्क्वायर फीट जगह, यानी कि जो FAR है वो 4 का रखा गया है, तो उसके अंदर सुविधाएं बनेगी। बहुत सारी वहां पे चैलेंजेज हैं, चुनौतियां बहुत सारी हैं, कुछ आसान नहीं है, क्योंकि हजारों दवा फैक्ट्रियां चल रही हैं और एक एक कमरे की भी फैक्ट्री चल रही है। $1 बिलियन का वहां से व्यापार होता है। तो ये तो सब ठीक है, लेकिन वो कितनी गंदी स्थिति में रहते हैं। जब भी महामारी हुई है, धारावी पे उसकी छाया हमेशा पड़ी है, लोग मरे हैं। बहुत ही अनहाइजेनिक जो है वो व्यवस्था है, उसको बदलाव करने में अडानी साहब आगे आ गए हैं। और उसी तरह से उन्होंने DLF ने जितना कोई 2000 के आसपास में उसकी बोली लगाई थी, उन्होंने 2.5 गुना लगा करके 5000 की लगा दी। तो ये अब वो उसका निर्णय ले रहे हैं, भी सरकार को अधिक पैसा दे रहे हैं। जो कंपटीटर थे, तो कहीं ना कहीं तो आपका निर्णय लेना पड़ेगा। ये अभी सारे के सारे समाजवादी किस्म के लोग आपका विरुद्ध तो बैठ करके कहेंगे कि इनको तो नहीं करने देंगे, तो उससे धारावी की समस्या सॉल्व भी नहीं होगी। तो अब ये थोड़े दिनों बाद में ये भजन मंडली, अभी तो उनका चुनाव पे ध्यान है और ये इसकी लंबी प्रक्रिया है, जैसे ही उनको समय मिलेगा वो इस पे आक्रमण अवश्य करेंगे। तो हमने इसके छोटे छोटे बिंदु जो है वो उनके ऊपर चर्चा की है। हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर शीघ्र ही मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।